7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है वॉल्यूम, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ उसका वॉल्यूम ठीक ठाक होना चाहिए। अभी इस केस में मैं आईटीसी ले रहा हूँ, ठीक है। आईटीसी का ऑप्शन चेन खोलते हैं हम लोग और वहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम कितना चल रहा है, ठीक है। अभी देखो कॉल पे कितना है, कॉल साइड ये पुट साइड है, ठीक है। कॉल पे कितना है 7 करोड़ और पुट पे कितना है 3 करोड़, ठीक है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमें 40 लाख, 10 लाख, 3 लाख, यहाँ पर 6 लाख, 2 लाख, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसमें ट्रेड लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारा चेकलिस्ट हो गया क्लियर, फर्स्ट वाला। सेकेंड जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग कंसिडर करते हैं आईवी, ठीक है। इस केस में क्या है 35 चल रहा है पुट की तरफ, 34, 35, 34, 35 इसके रेंज में चल रहा है, ठीक है। कॉल की तरफ कितना चल रहा है 32, 34, 33 इतना चल रहा है, मतलब नॉर्मल है, इतना ज़्यादा है भी नहीं उतना कम भी नहीं। आईवी समझो कितना ज़्यादा रहेगा उतना रिस्क ज़्यादा रहेगा और उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कितना कम रहेगा उतना कम मतलब रिस्क रहेगा और कम प्रॉफिट होगा। 30 मतलब आइडियल आईवी कोई कुछ होता नहीं है, ठीक है। मतलब आप मान लो कि 25 to 35 के बीच में होगा तो आपको मतलब विदाउट कम रिस्क में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा चेकलिस्ट हो गया क्लियर सेकंड वाला, ठीक है। मैं आईटीसी का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। तो ये सारे आप जब भी करते हो तब ये सारे कुछ उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है टाइम। टाइम जो है अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है 28 को, ठीक है, जनवरी 28 को ख़त्म हो रहा है। तो मैं 7 तारीख और 8 तारीख को ट्रेड ले रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हमें 3 हफ्ता पड़ा है तो टाइम में डिप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं हुआ, थीटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ज़्यादा मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट का ज़्यादा प्रीमियम कटेगा नहीं, आपको मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मिलकर चला जाएगा, आपका डायरेक्शन सही है तो, ठीक है। तो स्टार्टिंग वीक में कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे जैसे लास्ट होगा उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी के बारे में आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी मतलब स्टार्टिंग वीक में वीकेंड पे कैरी ना करने का वो कोशिश करो, वीकेंड पे कैरी मत करो, ठीक है। उसके बीच के डेज पे कर रहे हो तो ठीक है, 2 दिन होल्ड करके निकल रहे हो तो भी ठीक है। तो टाइम कंसिडर करो कि फर्स्ट और सेकंड वीक में नेगेटिव पोजीशन लेने के लिए, उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा क्लियर टाइम, ठीक है। स्टार्टिंग मंथ का फर्स्ट वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वीक में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ वीक के हिसाब से वो अलग बनेगा स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो अभी जो फोर्थ पॉइंट है टेक्निकल के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। टेक्निकल के ऊपर हम लोग क्या देखेंगे, एक डायरेक्शन, एक एंट्री प्राइस, एक स्टॉप लॉस और एक जो है टारगेट, ठीक है। ये सारे हमें यही पे पता चल जाएगा। देखो कॉल पे कितना रेटिंग है 7 करोड़, पुट पे कितना रेट 3 करोड़, ठीक है। तो बुल जाने का चांसेस कम है क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे, बेर का चांसेस मतलब ज़्यादा क्योंकि वहाँ पर कम राइटर्स हैं, ठीक है। जो हम लोग पीसीआर बोलते हैं, मतलब टेक्निकल नाम देना है तो पीसीआर बोलते हैं उसको, ठीक है, पुट कॉल रेशियो। अभी 210 पे ज़्यादा वॉल्यूम है राइटर्स का कॉल पे, यहाँ पर 4 लाख थे, 41 लाख थे, यहाँ पर कितना देखो 1 करोड़ के ऊपर है, तो लोग ज़्यादा रेटिंग की है 210 का, तो ऊपर जाने का चांसेस तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर जाता है तो 205 का जो है कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर रुकेगा वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 44 लाख है, यहाँ पर 27 लाख है, तो यहाँ पर रुकेगा पहले, उसके बाद कोशिश करेगा 210 क्रॉस करने का। यहाँ पर भी मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो जाने का चांसेस कम है, बहुत कम है, ठीक है। कुछ न्यूज़ आता है, कुछ अलग आता है, उस सिनेरियो में अलग है, लेकिन इसके केस में तो हमारा डायरेक्शन क्लियर हो गया, ये अभी बियर डायरेक्शन में है। एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, देखो मतलब एट द मिनिट हम लोग बेयर मतलब पुट लेने के लिए कोशिश करें या तो कॉल रेटिंग, मैं अभी पुट रेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो रहेगा नेगेटिव पुट बाइंग, ठीक है। तो देखो 205 पे रेटिंग्स है ना, ठीक है, और जो टेक्निकल पे क्या चल रहा है वो 205 पे मतलब डेली आकर एक बार टच करके ही जा रहा है, ठीक है, टच करके ही जा रहा है। परसों क्लोज किया था, कल उसके ऊपर टच किया, आज भी उसने टच किया, ठीक है। तो हमारा जो एंट्री प्राइस होना चाहिए वो 204 to 205 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये टेक्निकल का पॉइंट है और ऑप्शन में भी यही बता रहा है हमारा, ठीक है। दोनों चीज़ हमारा सिंक हो गया। स्टॉप लॉस जो है 205 पे रेटिंग है कॉल का, ठीक है, सॉरी 205 पे रेटिंग है हमारा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा रेटिंग है और पुट पे भी मतलब पुट पे भी रेटिंग है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कम है
और डायरेक्शन जो हमारा बेयर बन गया, उसके वजह से हम लोग मतलब स्टॉप लॉस जो रखेंगे 205 टू 207 के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या रखूँगा, 206 विल बी द माई स्टॉप लॉस। ये ऑप्शन चाहिए के हिसाब से। और टेक्निकल पे हम लोग देखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे देखो यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं ना, 205 विल बी द हमारा एंट्री प्राइस। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका 30% जाता है खाता है तो हमें ऊपर का डायरेक्शन मिलेगा। जो ये बड़ा कैंडल बना है ना, इसके ऊपर जाता है तो हमारे जो मतलब स्टॉप लॉस बनेगा, उसके पहले हमें नीचे का डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं अभी, मतलब एक दिन में हिट होकर वापस आ रहा है वो नहीं बोल रहा हूँ। क्लोजिंग बेसिस ही इसके ऊपर 30%, ये जो बड़ा कैंडल है इसका 30% खाना पड़ेगा, इसका भी खाना पड़ेगा, तब हमारा बनेगा मतलब स्टॉप लॉस हिट, तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब अब टारगेट का बात अभी कर लेते हैं हम लोग। टारगेट क्या है, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद एक कैंडल रेड बनना ही था। तो फर्स्ट रेड कैंडल कहाँ बनेगा, ये देखो बहुत मेजर जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पर 201 पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर तो एक बार टच करना ही था उसको, क्योंकि पहले भी किया है, अभी भी किया था रिसेंटली, तो एक बार टच करना ही था। तो हमारा जो टारगेट बनेगा, मिनिमम टारगेट जो बनेगा 201 बनेगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम बनेगा, एक बार ये टच करने के बाद टच किया है ना, तो इसका एवरेज जो ये है इस यहाँ पर एक बार मतलब आएगा। हम ऑप्शन कर रहे हैं तो फ्यूचर में अलग होगा, मैं ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्विक एंटर और क्विक एग्जिट हमें करना है, एक या 2 दिन में हमें एग्जिट करना है या तो इंटरडे में एग्जिट करना है। इसकी वजह से हम लोग छोटा छोटा टारगेट ही रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एवरेज जो है 198 ठीक है। और ये फर्स्ट टारगेट, ये मतलब मेजर यहाँ पर आएगा। जो फर्स्ट टारगेट है 200 से 201 तक, यहाँ पर तक आएगा, ठीक है। तो उसने वही किया आज, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है 200 से 201 तक, ठीक है। हमारा टेक्निकल क्लियर हो गया, 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। जो फिफ्थ है स्ट्रैटेजी, कौन सा स्ट्रैटेजी हमें लेना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक है। वॉल्यूम हमारा हिसाब से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम क्या प्रॉब्लम है नहीं। IV हम लोग देख लिया, टाइम हमने देख लिया, टेक्निकल्स हमने देख लिया, ये चारों क्लियर है। ये चारों के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी इस केस में बन रहा है वो है नेकेड पुट बाइंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर टाइम कम होता तो मैं राइटिंग करता, क्योंकि डिप्रेशन अगर 1 हफ्ता बचा है, 4 दिन बचे, 5 दिन बचे, तो मतलब उस केस में मतलब ऑप्शन का डिप्रिशिएशन ज़्यादा होता है, उस टाइम पे मैं राइटिंग प्रीफर करूँगा ज़्यादा। मंथ स्टार्टिंग में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, मतलब ये नहीं है डिप्रिशिएशन ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि उसके वजह से यहाँ पर राइटिंग करके कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर हमें नेकेड कॉल बाइंग और या पुट बाइंग ही बेटर ऑप्शन बनेगा, ठीक है। हेजिंग का तो बात आई ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट वीक है। अगर मतलब ज़्यादा वोलेटिलिटी है उस टाइम पे अगर हमारा हेजिंग पर पॉइंट आता था, इस केस में नेकेड कॉल पुट बाइंग ऑप्शन जो बन रहा है वो स्ट्रैटेजी बन रहा है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस जो होना चाहिए, अभी आएंगे 6 पॉइंट पे हम लोग। स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। देखो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है, हम लोग ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाते हैं। इन द मनी में 202.50 का बनेगा, उसमें वॉल्यूम नहीं है, उसकी वजह से मैं एक डीप इन द मनी लेता हूँ, वो होगा मेरा 205, ठीक है। 205 का हमारा जो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक प्राइस, राइट स्ट्राइक प्राइस बनेगा इस केस में, ठीक है। आउट ऑफ द मनी भी ले सकता हूँ वॉल्यूम में, क्योंकि लेकिन वहाँ पर मुझे लग रहा है कि इन द मनी लेने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और रिस्क भी ज़्यादा उतना है नहीं, दोनों का IV सेम चल रहा है तो उतना ज़्यादा रिस्क होगा नहीं, इसके वजह से मैं वो ले रहा हूँ। लास्ट जो पॉइंट है आपको कंसिडर करना पड़ेगा सारे देखने के बाद, OI मतलब OI ऑलरेडी OI के हिसाब से हम लोग बनाए, वॉल्यूम IV टाइम वो सब कुछ हम लोग OI के हिसाब से ही देखे हैं, वो उसका OI का बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार ट्रेड लेने के बाद OI हमारे कंट्रोल में है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा। हम लोग पुट ले लिए, कॉल अगर कॉल रेटिंग कम हो रहा है तो हमें डेंजर है, उसके हिसाब से हमें पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट रेटिंग कॉल रेटिंग बढ़ता ही जा रहा है हर एक स्ट्राइक पे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा OI कंट्रोल में यहाँ पर कॉल पे। और पुट पे देखते हैं, पुट पे क्या है 210 पे क्लोजिंग कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा है, ज़्यादा वॉल्यूम राइटिंग नहीं कर रहे हैं। 200 पे ऑब्वियसली एक मेजर सपोर्ट जोन है, वहाँ पर रेटिंग हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टारगेट उसके पहले ही निकलना है, तो हमें इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है, इसकी वजह से मुझे ये भी मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी मेरा कंट्रोल में है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेने मतलब एक हम पुट बाई करने के बाद सारा OI जो भी बता रहा है कहानी वो हमारे कंट्रोल में, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। इसके ये 7 पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो।
इसमें कोई भी एक पॉइंट्स मिस करते हो तो आप टेंशन में आ जाओगे, या तो अर्ली एंट्री करोगे, अर्ली एग्जिट करोगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये पहले ही आपका क्लियर है कि मेरा मतलब वॉल्यूम है, IV मेरा कंट्रोल में, टाइम अभी है मेरे पास, और डायरेक्शन मेरा क्लियर है, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, कौन सा स्ट्रैटेजी में आप बनाए हो, ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिए हो, वॉल्यूम जो हो रहा है ये थोड़ा चेंज, ये कंटिन्यूसली चेक करता रहना पड़ेगा, वो है, ठीक है। ये सारा कुछ आप पहले से ही चेक करके रखे हो ना, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो या सेल करते हो होने के बाद, मतलब पोजीशन लेने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मतलब पीसफुली उसको वेट करके पेशेंट के हिसाब से मतलब वेट कर पाओगे। इसमें कोई भी पॉइंट आप चेकलिस्ट मिस कर दिए तो आप हर बार देखते रहोगे कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, वो मतलब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप सारे चेकलिस्ट क्लियर कर दिया, आप इसके बाद एंट्री ले लिया, तो आराम से वेट करो आपका टारगेट हिट होने तक। टारगेट मतलब छोटा से ही रखो जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि इस यहाँ पर मतलब डायरेक्शन क्लियर होने की बात नहीं है, यहाँ पर टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, कितना फास्टली आप मतलब उस मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एंट्री और एग्जिट कर पाते हो। टारगेट मतलब हिट होने का बात नहीं है यहाँ पर, मतलब जितना बड़ा टारगेट लेते हो वो बात नहीं है, आपको मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, कितना टाइम में वो मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। मतलब आप मान लो कि मतलब 190 चला जाए, वो 4 दिन में चला गया तो आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका पोजीशन 1 या 2 दिन में क्लोज होना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्ट्रैटेजी बना है वो नेकेड पोजीशन का बना है, ठीक है। राइटिंग कर रहे हो तो हाँ 4 दिन में हो, 5 दिन में हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉल बाइंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 1 या 2 दिन में आपका पोजीशन क्लोज होना चाहिए। बेटर है इंटरडे में आपका टारगेट हिट हो जाए, उसके हिसाब से ही छोटा टारगेट रखकर आपको एंट्री और एग्जिट करना पड़ेगा। लंबा टारगेट रख के उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनेगा। ये नेकेड स्ट्रैटेजी था, नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी था, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये सारा चेकलिस्ट क्लियर होने के बाद आप देखो मतलब आज इंट्राडे में क्या हुआ, आप ओनर का कैंडल देखो, सुबह ओपन हुआ, एंट्री प्राइस दिला, मुझे कल भी ऐसे ही हुआ था, एंट्री प्राइस मिला, ठीक है, एंट्री प्राइस मिला और स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, वो वहाँ से डायरेक्शन 2-3 कैंडल के बाद और चला गया नीचे, ठीक है। 200 के आसपास ही एक बार हिट करके चला गया, ठीक है। 205 का कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है, क्लोजिंग हुआ 7.40 पे, ठीक है। प्रीवियस क्लोज था, ओपन हुआ, हाई बनाया, वोलेटिलिटी उसने दिखाई और गया। 8.5 पे 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होंगे आज, क्योंकि मेरा भी पोजीशन था, मुझे पता है मेरा 7.90 पे एग्जिट हुआ था, ठीक है। लेकिन वही मतलब उतना हायर प्राइस पे आपको एग्जिट नहीं करना है। आपके वैल्यूएशन के बारे में ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो जाकर देखो। आपको वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी टारगेट मिल रहा है उसका लेकर निकल जाओ, ठीक है। एक बार आपको और एक पॉइंट बताता हूँ, हिस्टोरिकल प्राइस देखो उसका, ठीक है, 7 दिन का देखो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, वाई चेंज हो रहा है और प्राइस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये भी एक मतलब इंडिकेटर है, मतलब आपका टारगेट हिट होता जा रहा है। क्लोजिंग रिव्यू हर दिन 6.10, 7.10, 7.70, ठीक है। 1-1 रुपये डेली मतलब देता जा रहा है, सेटल प्राइस मतलब 1-1 रुपये हर दिन देता जा रहा है। जैसे जब से वो डायरेक्शन उसका मतलब डेली में कहाँ है, जब से उसका बेरिश कैंडल्स बनना स्टार्ट हुए तब से मतलब 3 दिन से टारगेट दे जा रहा है। ये कैंडल तो ऑब्वियसली सब लोग मिस किए हैं, लेकिन ए और ए हमारा अपोजिट ही है, उसको गेन करेंगे हम लोग, एग्जिट करेंगे। उसके बाद हमारा 2 दिन का छुट्टी है और छुट्टी ले लो, ठीक है। मंडे को आकर मंडे को फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे हम लोग, ठीक है। जब मंडे को देखेंगे ये सारे चेकलिस्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, जो भी हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हो ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। मैं मंडे को और एक एग्जांपल लेकर आऊँगा, उस दिन आप ये चेकलिस्ट के हिसाब से आप ही एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन करके उस पर ऊपर ट्रेड करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम लोग ये करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या बेटर था, क्या कहाँ पर गलती हो गया, ठीक है, या कहाँ पर हम लोग सही हो गए थे। जो भी है हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।